आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह हमारे साथ एक भाई साहब ने शेयर की है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। तो ये घटना मैं आपको एक रैंडम नाम लेके सुनाऊंगा। चलिए घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी थी। ये बात है 2016 की, जब मैं मेरी मम्मी और पापा के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मनाली गया हुआ था। वहां पहुंचकर हम लोगों ने एक होटल बुक किया था। वो जो होटल था वो शहर और जंगल के थोड़ा बीचों बीच पड़ता था, लेकिन क्या करें, हमें रहना भी वहीं था। उस होटल में काफ़ी कम कमरे थे, यानी कि अगर उस होटल में लोग रहना भी चाहे तो 2 से 3 फैमिली ही रह सकती थी। उस होटल में हमें एक पूरा का पूरा रूम दे दिया गया था। उसमें मैं, मेरी मम्मी और पापा, हम 3 लोग रह रहे थे। हमारे सामने वाला जो रूम था उसमें भी एक परिवार था। उसमें एक बच्ची और उसके मम्मी पापा थे। हमने मनाली में बहुत एंजॉय किया। आज तक मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया था। लाइफ में सबसे ज़्यादा एंजॉय मुझे वहीं पर करने को मिला था। हम लोग शाम होते होते होटल लौट आए थे और खाना पीना खा के बस सोने को ही थे कि इतने में होटल का मैनेजर आता है और बोलता है कि दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लेना। तभी मेरी मम्मी ने उस मैनेजर से कहा, भाई साहब, हम दरवाजे को लॉक करके ही सोते हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रात में अचानक से मुझे वॉशरूम जाना होता है। तो मैं तुरंत उठता हूँ और वॉशरूम चला जाता हूँ। जब मैं वॉशरूम से बाहर आता हूँ तो मुझे साफ नज़र आता है कि खिड़की के पास कोई है। उस रूम की जो खिड़की थी वो पूरी की पूरी शीशे से बनी हुई थी। तो मैं धीरे धीरे चलते हुए उस खिड़की के पास गया और मैंने वहाँ पहुँच के जो देखा, उसे देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानना चाहता था कि इतनी रात को मेरी खिड़की के बाहर एक छोटी सी बच्ची क्यों खड़ी है। इसीलिए मैं तुरंत दरवाजे को खोला। जैसे ही मैं बाहर निकला, वो लड़की दौड़ पड़ी और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने उसे आवाज़ देकर रोकना भी चाहा, रुको बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। वो उस होटल से निकलकर जंगल की तरफ जाती रही और मैं भी उसका पीछा कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है और वो ऐसे क्यों जंगल की तरफ इतनी रात में जा रही है। काफ़ी देर तक मैंने उस लड़की का पीछा किया। आखिरकार वो एक जगह पर जाकर रुक गई। मैं उसके पास गया और मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। उसके गर्दन पर हाथ रखते ही मुझे एक बड़ा जोर का झटका लगा। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने अपने गले में हनुमान जी का करा धराया हुआ एक लॉकेट पहना हुआ था। शायद इसीलिए मुझे वो झटका लगा था। फिर वो लड़की तुरंत मेरी तरफ पलटी, लेकिन वो मुझे हाथ नहीं लगाई। उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। ये सब देख के मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुरंत वहाँ से उल्टे पैर दौड़ना शुरू कर दिया और जब तक होटल नहीं पहुँच गया तब तक मैं कहीं नहीं रुका। होटल पहुँचने के बाद मेरा मन हुआ कि एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखना चाहिए। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहीं दूर झाड़ियों में खड़ी थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रही थी। मैं तुरंत अपने रूम में चला गया और वहाँ जाकर मैंने अपने मम्मी पापा को जगाया। मैंने उन्हें ये पूरी घटना बताई और मेरे मम्मी पापा ने मेरी बात पर गौर करते हुए उस होटल को छोड़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं होता है। फिर सुबह सुबह मेरी मम्मी ने पूरा सामान पैक कर लिया और हम लोग उस होटल को छोड़ने वाले ही थे। तभी मैंने मम्मी से एक बात कही, मम्मी, हम लोग तो होटल छोड़ रहे हैं, हम लोग बच जाएंगे, लेकिन ये सामने जो परिवार रहता है इससे भी आप बता दो, ताकि ये लोग भी इस होटल को जल्दी से जल्दी छोड़ दें।
और इनके साथ इस तरह की कोई भी घटना ना हो। ये कहते ही मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि कौन परिवार रहता है सामने, इस होटल में सिर्फ हम ही लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता। बस मम्मी की इतनी सी बात सुनते ही मैं इतना पगला गया था कि मुझसे उस होटल में और नहीं रुका जा रहा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी पापा से बोलो जल्दी तैयार हो ले और हम यहाँ से निकलते हैं। फिर हम लोग किसी तरह उस होटल को छोड़कर शहर में आ गए। वहाँ हम लोग कुछ दिन और बिताए और वहाँ से फिर सीधा अपने घर आ गए। दोस्तों, आपको मेरी बात पर यकीन हो या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शिमला आज भी जाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो डरावना किस्सा मुझे याद आता है तो मेरा मन नहीं करता कि मैं दोबारा शिमला जाऊँ। तब मेरी उम्र 16-17 साल की होगी और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आज मेरी उम्र 22 साल की है।